अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम 5th चैप्टर पे हैं और आज हम उसका डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक या 5, आई डोंट नो। तो हम वो डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, सिंपल आपके पास एक इक्वेशन ये गिवन होती थी इस तरह, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आराम से ड्रा कर लेना होता था। लेकिन अब यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। और अगर यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो सोल्यूशन इसका क्या मतलब होगा कि दो आएंगे, मतलब कि दो ग्राफ। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ही ग्राफ। हमने इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, इन दोनों के ग्राफ देखने हैं और उन दोनों ग्राफ में जो कॉमन चीज़ आ रही होगी ना, आपने वो एज अ सोल्यूशन कंसीडर करनी है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है मेथड, बस ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हर अगला सवाल पिछले सवाल की एक्सटेंशन होती है। स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम पहली को ही देखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है। 2x - 3y = 6 पुट करेंगे हम लोग, x = 0 -3y = 6 और y क्या आ जाएगा -2। तो पहला जो पॉइंट मिल गया वो 0 - 2। अब ये मैंने डायरेक्टली इसलिए कर लिया है कि हम पिछली वीडियोज़ में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा, पुट करोगे y = 0। इसमें अगर मैं y = 0 पुट करूँगी तो 2x = 6 ही बचेगा ना, और x क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। तो क्या पॉइंट मिलेगा, 3 और 0। नेक्स्ट क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हम क्या लेते हैं, 0 0। इस 0 0 को हम इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, इक्वालिटी में नहीं, इनइक्वालिटी में। 2 × 0 - 3 × 0 <= 6। तो 0 <= 6 इसका क्या मतलब है कि ये तो ट्रू है, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ट्रू है। अब हम इसको ड्रा करते हैं, ड्रा करके हम थोड़ा सा आइडिया तो हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसको ड्रा करने के लिए मैं एक XY प्लेन बनाऊंगी इस तरह करके, XY प्लेन। एक पॉइंट रुको, पहले ये x एक्सिस है और ये -x एक्सिस है, ये y है और ये -y है, जैसा कि आपको पता है। ये -1 ले लो, इसको -2 ले लेते हैं, और दूसरी तरफ ये 1 है, 2 है और ये 3 होगा, ये 1 और ये 2। 0 - 2 वाला पॉइंट ये वाला होगा, 3 0 वाला पॉइंट ये वाला होगा, और ये मिल जाएंगे आपस में। ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है। लेकिन कीप इन माइंड कि अभी ये सवाल हमने आधा सॉल्व किया है, ये इक्वेशन हमने पूरी सॉल्व करके एक साइड पे रख ली है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर स्टेप्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि पार्टीशनिंग हो जाए। ख़राब होगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। सिमिलरली एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ गई है, 2x + 3y <= 12। पुट क्या करेंगे, पहले हम लोग x = 0 तो 3y इक्वल आना ना, यहाँ पे 3y = 12, तो y क्या आ जाएगा 4। तो पॉइंट क्या आएगा, 0 और 4। नेक्स्ट हम पुट करेंगे y = 0 तो क्या आ जाएगा, 2x = 12, x क्या आ जाएगा 6, पॉइंट क्या आएगा 6 और 0। सिमिलरली यूज टेस्ट पॉइंट्स, वो जो क्या होता है 0 0 या ओरिजिन, इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करना होता है। 2 × 0 + 3 × 0 <= 12। तो 0 <= 12, तो ये अगेन एक ट्रू ही है। ठीक है, इसका हम XY प्लेन बनाते हैं। कैसे बनता है जी, और बनाते हैं हम लोग एक XY प्लेन। यहाँ पे इसका भी ये y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये -x होती है आपको पता है, ये y होती है और ये -y होती है। इस एक्सिस पे y 0 होता है, इस एक्सिस पे x 0 होता है। अभी देखते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6। मैं किस तरह से आइडिया लगा लेती हूँ, मैं ना ये क्या करती हूँ, इन पेयर्स को ही देख लेती हूँ। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 तक जानी चाहिए, इसलिए मैं 6 तक लिख लेती हूँ आसानी के लिए। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ तक भी लिख लो। 1 2 3 4, 1
2 3 4 और ये पॉइंट आपको पता है क्या होता है 0 0, ये मेंशन कर देना, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो 0 और 4, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो, फिर आपने सोचना x की वैल्यू 0 कहाँ है, इस लाइन पे है, और y 4, तो y 4 ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 6 0 कि जहाँ पे x की वैल्यू 6 हो। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y 0 भी हो, तो वो यही पॉइंट है। यहाँ पे भी आपने एक ऐसे ही लाइन लगा लेनी है, लाइन लगा ली है। अब टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 0 रीजन के अंदर है, तो क्या डायरेक्शन होगी इस रीजन की, कुछ इस तरह, ऐसे ही होगी ना। ये तो बात हो गई अलग अलग, लेकिन अब हमने इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना है, तो आप देखते हैं कैसे कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पार्टीशनिंग के लिए लाइन लगा लेती हूँ, फिर से अगेन वही मसला हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं हम लोग क्या बनता है हमारे साथ। अब कुछ इस तरह से होगा कि मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये 3 ले रही हूँ, ये 6 ले रही हूँ क्योंकि सीक्वेंस चाहिए ना। उसके बाद मैं इसको 2 ले लेती हूँ, इसको 4 ले लेती हूँ, इसको -2 रख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने इसको ध्यान से देखना है। पहले हमने -2 और 3 को मिलाया था ना, तो -2 और 3 को अपने वैसे यहाँ पे भी मिला लेना है, डाल लिया। फिर आपने इस 4 और 6 को मिलाया था, सिमिलरली आपने इस 4 को और इस 6 को मिला लेना है, मिला लिया। अब देखो जी, इसकी डायरेक्शन है ऊपर को इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन है नीचे को। इसको आप लोग बढ़ा भी सकते हो, कोई इशू है नहीं। यानी कि ये डायरेक्शन है, इस तरह है ना डायरेक्शन इसकी सारी। इसको आप बढ़ा लो, कोई बात नहीं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन सारी इस तरफ है। ये वाला रीजन जा चुका, क्योंकि अगर मैं लगा भी लूँ तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, ये वाला सारे का सारा जो होगा, ये सारा कॉमन रीजन होगा। अगर मैं यहाँ पे भी लाइन लगा लूँ या मैं यहाँ पे लाइंस लगा लूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं है ना, अकेले अकेले हैं। तो हम लोगों को कॉमन रीजन चाहिए होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन रीजन। ये यहाँ पे दोनों लाइंस के जो शेड्स हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना, वो वाला। तो ये फर्स्ट पार्ट उसका हो गया है। अगर आपको ये समझ आ गया तभी आप आगे चल सकते हैं, वरना आगे चलते चलते आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये देखें जिसका सेकंड पार्ट, इसमें बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि ये दिखने में थोड़ा इजी लग रहा है। तो सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन ले लेनी होती है, वो आपको पता है कि x + y = 5 आएगा। सबसे पहले आपने पुट क्या करना है, x = 0, तो इसका मतलब क्या है कि y = 5 है, और आपके पास जो पॉइंट आएगा वो 0 और 5 होगा। नेक्स्ट आपने क्या पुट करना है इक्वेशन में, y = 0, मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 5 आ जाएगा। तो अब क्या पॉइंट आ गया मेरे पास, 5 × 0, ये 2 पॉइंट आ गए हैं। अब मैं टेस्ट पॉइंट ले लेती हूँ। टेस्ट पॉइंट तो मुझे पता है कि 0 0 ही होता है, तो मैं 0 0 को इनइक्वालिटी ये वाली जो है इसका पुट कर लेती हूँ। 0 + 0 > 5, तो 0 > 5, और ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, झूठी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 जो है वो 5 से बड़ा हो जाए। तो इसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये x है और ये y है। इस पॉइंट पे हमारे पास y 0 होता है और इस पॉइंट पे हमारे पास x 0 होता है। 0 5 का मतलब ये है कि किस पॉइंट पे हमारे पास x 0 और y जो है वो 5 हो। ये 2 ले लेते हैं, इसको हम लोग 5 ले लेते हैं। सिमिलर इसको 2 लेके इसको 5 ले लेते हैं, काम खत्म करते हैं। एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा और दूसरा पॉइंट 5 0 है, तो ये वाला आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपने क्या देखा है कि टेस्ट पॉइंट फॉल्स हो चुका है, तो इसलिए कुछ इस डायरेक्शन में इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसकी जो सेकंड पार्ट की इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। इसको ये भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पहले हम पार्टीशनिंग के लिए लाइन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। हम सिंपल एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ x - y <= 1 है। सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, x = 0।
तो x इज इक्वल टू 0 पुट करके क्या आ जाएगा माइनस वाई, सो यहाँ पे इक्वल लगाना होता है, मैं भूल जाती हूँ, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -1, पॉइंट का मिला 0 और -1। आगे चलते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0, देखते हैं क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, पॉइंट का मिला 1 और 0, ये मिल गए हैं 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट आपको पता है क्या होता है, 0 0 0 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है, -0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम इसका भी ग्राफ ड्रा करते हैं, देखते हैं कि इसको एक्स वाई प्लेन में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद हम इनको इकट्ठा डिस्क्राइब करेंगे। देखें जी, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये वाली माइनस वाई है। देखते हैं जी क्या होता है, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये -1 है, ये वाला पॉइंट -1 है, इस पॉइंट पे y 0 होता है और इस पॉइंट पे x 0 होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x 0 और y -1, तो बेटा ये वाला पॉइंट होगा। अगला हमें क्या चाहिए, x 1 और y 0, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, तो ये छोटी सी जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये हो जाएगी। टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 0 उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कुछ इस डायरेक्शन में हमारा काम होगा। ये देखो, अब जैसे कि आपको पता है कि अब आखिरी स्टेप क्या होता है कि हमने इन दोनों रीजन्स को इकट्ठा एक ही पे ड्रा करना होता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग लाइनें लगा लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। देखो, एक थी -1 से 1 वाली लाइन, तो मैंने एक लाइन लगानी है जो इस तरह से हो कि -1 और 1 को क्रॉस करे, तो वो ये लग गई है। दूसरी लाइन मैंने क्या लगानी है जो 5 और 5 को क्रॉस करे, तो वो एक 5 ये था और एक 5 ये था, कुछ इस तरह करके होगी। जब आप सीधी स्केल से लगाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक ही लगेगी। उसके बाद आप ना इन लाइन्स के ऊपर लिख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ना, ये है x + 5 > 5 है, और ये वाली जो लाइन है ना वो x - y < 1 है, तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सोल्यूशन हमारे पास क्या है। ये जो था इसके अकॉर्डिंग कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास इन लाइन्स आनी हैं, मैंने उसी डायरेक्शन में लगा ली। इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये लाइन्स हमारी बाहर को जानी है, कुछ इस तरह है ना। तो अब देखना है आपने कहाँ पे लाइंस क्रॉस हो रही हैं, यहाँ पे हो रही है क्रॉस, नहीं, यहाँ पे हो रही है, नहीं, कहाँ पे हो रही है, सिर्फ इस जगह पे हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर वाली, ऊपर को सारा कुछ, ये हमारा होगा सोल्यूशन। ये और ये सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगा। इसको चाहे तो आप लोग रेज कर सकते हो, या आप लोग इसको लाइन लगा कर लिख देना कि भाई ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, ठीक है, जहाँ पे लाइंस क्रॉस हो रही हैं, ये और ये नहीं होगा। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, देखते हैं कि अगले पार्ट में हमें क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन जो हैं ये पहले तो ये फर्स्ट ईयर में होते थे, लेकिन अब आप लोगों की किस्मत की और 9th क्लास में ही देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे चीज़ ज़रा। देखते हैं अब हम इसका फोर्थ पार्ट, उसमें क्या कहते हैं। सिमिलरली 2 इक्वेशंस गिवन है, ये भी एक इक्वेशन ही है जिसके अंदर y 0 है। सोल्यूशन चेक कर शुरू करते हैं हम लोग। एसोसिएटेड इक्वेशन लेते हैं, क्या है 4x - 3y = 12। सबसे पहले आप इसमें पुट करोगे x = 0 कर लो या y = 0 कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो जो मुझे याद रहता है मैं वही कर लेती हूँ। -4 पॉइंट आ जाता है 0 और -4, फिर आप पुट कर लो y = 0, क्या आ जाएगा 4x = 12, तो x क्या आ जाएगा 3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 3 और 4। सिमिलरली जैसे हम पहले करते हैं सिंपल, वैसे ही हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट क्या होगा, टेस्ट पॉइंट होगा एज यूजुअल 0 0 0 0 को इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करूँगी मैं, तो 4 × 0 - 3 × 0 < 12, तो 0 < 12, तो ये ट्रू हो गया है ना। उसके बाद मैं बनाऊँगी इसका सोल्यूशन रीजन। ये देखो, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए इकट्ठा तो हम लोग खैर बाद में ही करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3, जो भी आप लिख लो, 1 2 3 1 2 -1 -2 -3, और ये -4 होगा। ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है। पहला पॉइंट 0 और -4 देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
अगला 3 और 0 देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो जो लाइन हम लोग लेंगे वो कुछ इस तरह होगी, ठीक है। मतलब इसके इन एरोज का मतलब ये होता है कि लाइन आगे के आगे बढ़ी जा रही है, रुकी नहीं है कहीं पे भी। और उसके बाद ट्रू आया था तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि 0 की तरफ है। कुछ इस तरह इसका सोल्यूशन रीजन है, ये लो, ठीक है। अब चलते हैं भाई इसके जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है उसकी तरफ। उसमें क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ मैं, क्या है वो तो सिंपल, x इज इक्वल्स टू -3/2 है। तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि टेस्ट पॉइंट तो खैर मुझे देखना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट क्या होगा, 0 0। तो इसमें हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं। तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3/2। तो 0 जो है वो नेगेटिव वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बिल्कुल सच ही लिखा हुआ है, ट्रू ही है। इसका अब एक्स वाई प्लेन देखते हैं कैसे बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी जो कि वर्टिकल होगी। ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। इसको -1 का नाम दे लो, इसको -2 का नाम दे लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है। जब एक नंबर होता है ना तो आपके पास एक ही लाइन बनती है। अगर x का नंबर है तो लाइन वर्टिकल होगी, अगर y में नंबर है तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। अब हमारे पास एक वर्टिकल लाइन बनने वाली है। देखते हैं हम लोग कि -3/2 होता कितना है, उस हिसाब से हम लोग लाइन लगा लेंगे। होता है ये देखें -1.5। तो देखते हैं -1.5 कहाँ है, तकरीबन इस पॉइंट पे है। तो सीधी लाइन खड़ी कर देंगे हम एक, कुछ इस तरह करके सीधी लाइन हमने बना दी। उसके बाद ट्रू है तो इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि इस ओरिजिन की तरफ है। इस डायरेक्शन में आपका सोल्यूशन रीजन होने वाला है। ये है आपका सोल्यूशन रीजन आपके सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या करना होता है आपको पता है, अब हमने इनको इकट्ठा कोई एक ना एक सोल्यूशन रीजन बनाना होता है ताकि इजीली देख सके। अब मैं ये पार्टीशनिंग इसलिए करती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पेपर में तो आप इकट्ठा ही बनाओगे, मतलब कि एक ही तरतीब से चलोगे ना पेपर में। तो खैर चलते हैं हम लोग, बनाते हैं, अपना काम करते हैं। पेपर आएंगे तो देखी जाएगी, पेपर से पहले पढ़ने की ज़रूरत भी वैसे क्या है। चलते हैं जी, ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3, ये पॉइंट -4 ले लेते हैं। देखते हैं अब क्या है। एक तो लाइन हमने -4 और 3 वाली मिलानी है, मतलब कि 3 को क्रॉस करे और इस -4 को क्रॉस करे। स्केल रख के मिलाओगे ना आप तो ज़्यादा बेस्ट लगेगी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये लाइन है 4x - 3y, इक्वलिटी है लेस दैन इक्वल्स टू 12। उसके बाद ये वाला जो था x इज इक्वल्स टू -3/2, मतलब कि कुछ यहाँ पे रख के आपने एक लाइन खड़ी करनी है। और ये देखो कुछ इस तरह से आप एक लाइन खड़ी कर लोगे। खड़ी करने के बाद आपने ये साथ लिखना भी है कि कौन सी है, ये x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -3/2 वाली लाइन है। अब देखते हैं सोल्यूशन रीजन क्या है। सोल्यूशन रीजन के मुताबिक ये वाली जो लाइन थी कुछ इस डायरेक्शन में था। मैं बना देती हूँ, ये देखना, जितनी लंबी मेरी लाइन होगी उतना ही लंबा मुझे काम करना पड़ेगा। जी ये बना दिया एक साइड पे। दूसरी लाइन मेरे पास ये वाली है ना। तो अब क्या करना है, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए कुछ इस तरह। ये देखो जी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास जो डिब्बे हैं वो कहाँ पे बने हैं, यहाँ पे बने हुए हैं डिब्बे। इसका मतलब ये है कि इस लाइन से पीछे पीछे जो है ना, ये अब सोल्यूशन रीजन हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ही नहीं हुआ ना क्रॉस, इसलिए ये सोल्यूशन रीजन है ही नहीं। तो सोल्यूशन रीजन कौन सा है, ये वाला हमारे पास क्या है, सोल्यूशन रीजन है। आप लोग इस तरह लाइन लगा के लिख देना या वैसे लिख देना कि ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन है, जहाँ पे हमारे पास ये बॉक्सेस बन गए हैं। तो ये बेटा जिसका लास्ट पार्ट है, 6th वाला पार्ट है, ये बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैथड में आपको एक दो फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने बारी बारी इक्वेशन लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन लेनी है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करना है, टेस्ट पॉइंट करना है और ड्रा कर लेनी है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के साथ भी आप वही सारा काम करोगे। उसके बाद आप लास्ट पे जो काम करना होता है, आपने एक इकट्ठा रीजन ड्रा करना है। ये आपका मेन टास्क इन क्वेश्चंस में ये है। अब तक हमने क्या पढ़ा है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने नेक्स्ट 5.2 ही स्टार्ट करनी है।
5.1 में हमने ये सीखा है कि हम इनइक्वालिटीज़ को किस तरह ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, और अगर दो इक्वेशंस हो तो किस तरह करेंगे। 5.2 में आपको 4 इक्वेशन से डील करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.2 के क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इन पर थोड़ी सी ग्रिप हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।